हमारे पास 5-6 दिन पहले एक व्यक्ति का कमेंट आया जिसमें ये बात पूछी गई कि मैम ये बताइए कि हम कितने साल अलग रहें कि हमारा तलाक मान लिया जाएगा। यानी कि कितने साल अलग रहने पर हम लोगों का डाइवोर्स हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को ये जानकारी देंगे कि पति और पत्नी कितने साल अलग रहें तो तलाक माना जाएगा। तो ये वीडियो आज जो भी व्यक्ति देखेंगे तो जिन जिन व्यक्तियों के मन में इस तरह का कंफ्यूजन है कि कितने साल बाद पति पत्नी तलाक दे सकते हैं अलग रहने पर, 2 साल बाद या 5 साल बाद या 7 साल बाद, तो ये सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। और ये वीडियो इसलिए आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आप लोगों का ही चैनल है, आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आता रहे और आप लोग जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आप सभी लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कि कई सालों से पति और पत्नी उस केसेस का सामना कर रहे हैं, लेकिन उन्हें फिर भी न्याय नहीं मिल पा रहा है समय से। तो अब हम आप लोगों को जानकारी देंगे और ये बताएंगे कि कितने साल आप लोग अलग रहेंगे तो तलाक माना जाएगा। उससे पहले अब हम बात करने वाले हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत धारा 13 के बारे में। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि पति चाहे पत्नी कोई भी हो तलाक ले सकते हैं। इसमें पति और पत्नी दोनों को तलाक लेने का राइट है। अगर आप दोनों पति पत्नी को अलग रहते 2 साल हो गए हैं और 2 साल से ज्यादा आपको अलग रहते हो गया है और कोई भी कारण नहीं है आप दोनों के अलग होने का, तो ये एक तलाक का आधार माना जाएगा। तो ये एक तलाक लेने का ग्राउंड है, ये कोई तलाक नहीं हो जाता है कि आप दोनों लोग अलग हो गए, 2 साल हो गए, उससे ज्यादा हो गया, आप लोग साथ में नहीं रह रहे हैं तो आपको तलाक मिल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक तलाक लेने का ग्राउंड है जिसे कि हम डिजर्शन बोलते हैं। और जो ये डिजर्शन है ये एक आधार बनता है तलाक लेने के लिए। तो अगर पत्नी जानबूझ के अपने पति को छोड़ के चली गई है या पति खुद अपनी पत्नी को साथ में नहीं रखना चाहता है और आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो आप 2 साल जैसे ही होते हैं, 2 साल के बाद अगर आप दोनों लोग साथ में बिल्कुल भी नहीं रहे हैं 2 साल के अंतर्गत, तो आप लोग केस फाइल कर सकते हैं डाइवोर्स का। और अगर आप इस चीज को साबित कर देते हैं कि आपकी पत्नी या आपका जो पति है वो 2 साल हो गए हैं या 2 साल से ज्यादा हो गए हैं अलग रहते हुए, साथ में नहीं रह रहे हैं, तो आप उसे साबित करके, जो भी साक्ष्य है आपके पास, आप डाइवोर्स ले सकते हैं, आपको डाइवोर्स मिल भी जाएगा। लेकिन आपको उससे पहले साबित करना पड़ेगा और आपको उसे साबित करने के लिए साक्ष्य जुटाने पड़ेंगे। आपको बता दें, जैसा कि सब लोग कहते हैं डिजर्शन जो है 2 साल से अगर पति पत्नी अलग रह रहे हैं उसके आधार पर तलाक ले सकते हैं, तो इतना आसान भी नहीं होता है ये साबित कर पाना कि पति पत्नी दोनों 2 साल से अलग रह रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है साबित करने के लिए। क्योंकि ये भी देखा जाता है कि पत्नी अपने मन से गई है ससुराल छोड़ के या किसी कारणवश मजबूरीवश ससुराल छोड़ के गई है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। और मान लीजिए कि आपने डाइवोर्स का केस तो कर दिया डिजर्शन के आधार पर, लेकिन आप साबित नहीं कर पाए और आपको केस लड़ते हुए 4-5 साल हो गए और 4-5 साल से लगातार आपकी पत्नी सिर्फ एक ही बात बोल रही है कि मुझे अपने पति के साथ रहना है, मुझे तलाक नहीं चाहिए। तो ऐसे में आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, आपको साबित करना पड़ेगा कि आपकी पत्नी किस वजह से गई हुई है, कोई कारण था या नहीं था, या जानबूझ के आपको परेशान कर रही है, इसका बर्डन ऑफ प्रूफ सारा का सारा पति के ऊपर आ जाता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि मैम मुझे 2 साल हो गए अलग रहते हुए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, लेकिन हमको तलाक नहीं मिल रहा है, जबकि हमने इसके आधार पर केस डाला हुआ है डाइवोर्स का, तो आपको बता दें कि केवल केस डालने से ही कुछ नहीं होता है, चाहे वो डिजर्शन का ग्राउंड हो या फिर कोई और भी ग्राउंड हो। आपको प्रॉपर जो आपने फैक्ट लिखे हैं अपने केस में, जो आधार आपने केस में डाला हुआ है, उसे आपको प्रॉपरली कोर्ट में साबित करना होगा। क्योंकि उस पिटीशन के आधार पर जो साबित करने का भार होता है वो पति के ऊपर होता है, वो आपके ऊपर ही भार है, आपको ही कोर्ट में प्रूव करना रहेगा कि जो ग्राउंड आपने बताया है ये ग्राउंड है। मान लीजिए कि आपने क्रुएल्टी का ही ग्राउंड लिया है कि मेरी पत्नी मुझे परेशान करती है, टॉर्चर करती है, और मुझे जब मैं इग्नोर करता हूँ तो मुझे पीटती है, मुझे मारती है, या किसी तरह से आपको परेशान करती है, तो उसे भी आपने अगर ग्राउंड बनाया है तो उसको भी आपको ही प्रूव करना रहेगा कोर्ट में। अगर आपने प्रूव कर दिया तो आपको डाइवोर्स मिल जाएगा, तभी आप क्रुएल्टी के आधार पर
डाइवोर्स का केस जीत सकते हैं। अगर आप नहीं प्रूव कर पाते हैं, नहीं सिद्ध कर पाते हैं, तो आप केस लड़ते रहेंगे, आपको डाइवोर्स नहीं मिलेगा। और अगर आप प्रूव नहीं कर पाए कि आपके ऊपर क्रूएल्टी हुई है, इस वजह से आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो आपके ना सिद्ध करने की वजह से वो जो क्रूएल्टी है वो मानी जाएगी कि आपने पत्नी के ऊपर क्रूएल्टी की है। आपको ये अच्छी चीज समझ में आ रही होगी जो हम कहना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपने कोर्ट में बोल दिया कि आपकी पत्नी क्रूएल्टी करती है, आपको परेशान करती है, आपके घर वालों को परेशान करती है, आपने इस आधार पर डाइवोर्स की पिटीशन भी डाल दी, लेकिन आप कोर्ट में साबित नहीं कर पाए, मान लीजिए, और आप कोर्ट में साबित नहीं कर पाते हैं, तो वही क्रूएल्टी भले ही आपके साथ हुई है, लेकिन आप प्रूव तो नहीं कर पाए, तो वो क्रूएल्टी माना जाएगा कि आप अपनी पत्नी के साथ कर रहे हैं। तो देखिए, कानून जो है किसी का भी सगा नहीं है, किसी के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं निभाता है। कानून जो है सबूत के आधार पर निर्णय देता है, जिसका सबूत सही है, जिससे जो तथ्य उसमें रखे गए हैं वो साबित होता है, उसी के पक्ष में फैसला आता है। तो भाई, आप सभी लोगों से हम ये बात बोल देना चाहते हैं कि भले ही आप दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ है, वो सालों से अलग रह रही है, आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए कि आप जो हैं पहले साक्ष्य के बारे में समझ लीजिए, साक्ष्य इकट्ठा कर लीजिए, इसके बाद ही आप डाइवोर्स लेने के बारे में सोचें। नहीं तो अगर आपके पास साक्ष्य नहीं होगा और आपने अगर मान लीजिए क्रुएल्टी का ग्राउंड लिया है, तो आप साबित नहीं कर पाएंगे, तो यही माना जाएगा कि आप अपनी पत्नी को जानबूझ के परेशान करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसका मतलब आप खुद अपनी पत्नी के ऊपर क्रुएल्टी कर रहे हैं, बल्कि पत्नी आपके ऊपर नहीं कर रही है। तो डाइवोर्स लेने के पहले आप साक्ष्य जो भी आपके पास है, अगर नहीं है तो पहले आप जुटा लीजिए, इसके बाद ही डाइवोर्स के बारे में सोचिए। और डाइवोर्स की पिटीशन डालने के पहले भी एक बार आप अपने एडवोकेट्स, जो भी आपने जिनको भी हायर किया है, उन्हें पूरी जो सच्चाई है उसके बारे में बताएं। साथ में जो भी आपके पास साक्ष्य है उसके बारे में बताएं कि मेरे पास इस तरह के ये साक्ष्य हैं, तो क्या हम इस साक्ष्य के आधार पर डाइवोर्स ले सकते हैं, जो हम फैक्ट लिख रहे हैं उससे साबित कर सकते हैं या नहीं। अगर वकील साहब आपके कहते हैं कि हाँ आप इसे साबित कर सकते हैं इस साक्ष्य के आधार पर, तब आप डाइवोर्स की पिटीशन डालें, अन्यथा आप डाइवोर्स की पिटीशन ना डालें जब तक कि आपके पास कोई प्रूफ ना हो। अब बात आती है कि तो फिर डिजर्शन के लिए कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि डिजर्शन में रह रही है। तो आप एक काम कर सकते हैं, जहां आप रहते हैं, जहां आपके फैमिली मेंबर्स रहते हैं, वहां आप सीसीटीवी कैमरा फुटेज लगवा सकते हैं। इससे ये होगा कि घर में आप रहते हैं तो जितने सदस्य रहते हैं सब दिखते रहेंगे, और अगर आपकी वाइफ भी अगर आपके साथ रहती है वो भी दिखेगी। जब आपकी वाइफ नहीं रहेगी तो आप इसे प्रूफ के तौर पे दिखा सकते हैं, और इसके साथ साथ और भी जितने भी आप सबूत इकट्ठा कर पाए कर लीजिए, इसके बाद ही कोर्ट जाइए, उससे पहले नहीं, क्योंकि बाकी हमने चीजें आपको बता रखी है, नहीं तो आपको क्या नुकसान हो सकता है। तो देखिए, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। आप सिर्फ ये सोच के कि हाँ मेरी पत्नी या मेरा पति इतने साल से अलग रह रहा है, 2 साल हो चुके हैं, तो अब तलाक ले सकते हैं, तो ले सकते हैं आप 2 साल बाद, लेकिन आपके पास साक्ष्य होंगे तब। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दीजिए, और अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आप लोगों का ही चैनल है, आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।